दोस्तों, अगर आप किसी नदी किनारे बोटिंग करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो रोक कर पूरा वीडियो पहले पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो आपकी रूह कपा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि मैं बोटिंग करने या घूमने नदी किनारे जाऊं या नहीं जाऊं। और शायद ये वीडियो एक दिन आपकी या आपके अपने की किसी की जान बचा सकता है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पिकनिक बनाने गए हो और आपकी खुशी के पल आपके आखिरी पलों में बदल जाएगा? जिस पानी को आप निहारने गए थे वो पानी काल बनकर आपकी मौत का कारण बच जाएगा और चंद पैसों के लिए सिस्टम आपकी जान को खतरे में डाल देगा। आप सोच सकते हैं कि ऐसी घटना हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुई है। तो गलती किसकी है, कुदरत की है या उस सिस्टम की जिसने चंद पैसों के लिए इंसानी जानों का सौदा कर लिया? सर आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यवस्था ठीक कराओ। ये किसी को लाइफ जैकेट नहीं देते ये लोग। लाइफ जैकेट हम खुद जाके निकाल कर लाए। हम 3 जने थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने किसी एक को न बोला, न कोई तैयारी नहीं की। और जो ड्राइवर था वो तो उसको बिल्कुल ही अकल ही नहीं, वो और वेव्स की तरफ लेके गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम स्थित लेक में एक क्रूज पलट जाता है। मौसम साफ नहीं था, आसमान में काले बादल थे और तेज हवाएं पानी की लहरों को बहुत ही ऊंचा उठा रही थी। उसी बीच जो क्रूज है उसको पानी में ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसके बावजूद भी वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, जो वहां के टूरिज्म को मेंटेन करता है, वो वहां के जितने भी पर्यटन आते हैं उनको क्रूज में बिठाते हैं और बरगी डैम के बीचों बीच ले जाते हैं। और हवाओं के झोंके में बरगी डैम के बीच में वो क्रूज तेज हवाओं के चलते पानी में डूब जाता है, जिसमें कि अभी तक के हाल में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी वहां पर 5 से ज्यादा शव की खोजबीन अभी तक के जारी है। वेव्स आने लग गई तो सारे उधर के गांव वाले भी कह रहे थे क्रूज वाले अंकल को कि आप साइड में लगा लो, अभी मौसम ठीक नहीं है, बट वो मान नहीं रहे थे किसी की बात। वो बीच में ले गए, एकदम बिल्कुल डैम के साइड में, उधर बीच में ही ले गए बिल्कुल। आपको पता है उस दिन क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोगों को चढ़ाया जाता है। मौसम विभाग ने साफ कहा था कि वहां पर क्रूज को नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि मौसम खराब है, तूफान और आंधी आ सकती है। उसके बावजूद भी वहां के जो स्थानीय प्रशासन था, जो पर्यटन को मैनेज करता था, उसने क्रूज को बिना अनुमति के वहां पर पानी में डाल दिया और क्रूज में लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया था और लाइफ सेविंग जैकेट भी नहीं दी गई थी। आपको पता है लाइफ सेविंग जैकेट वहां कर क्रूज में अंदर एक कैबिन में बंद थी। जब वहां पर तेज लहरें उठी और क्रूज हिलने डुलने लगा, जब वहां पर अफरा तफरी का माहौल होने लगा, तब जाकर वहां के जितने भी लोग थे जो क्रूज पर स्थित थे, उन्होंने लाइफ सेविंग जैकेट की अलमारी थी उसको तोड़ा और वहां से जो लाइफ सेविंग जैकेट थे वो निकाले और खुद ने पहने थे। पहला तो नियम ये कहता है कि यदि क्रूज को पानी में उतार रहे हैं तो सबसे पहले जितने भी यात्री हैं उनको लाइफ सेविंग जैकेट पहनाना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन वहां पर कोई भी स्थानीय प्रशासन का अधिकारी नहीं था कि जिसने ये देखा और सुनिश्चित किया कि वहां पर लाइफ सेविंग जैकेट वहां के जो पर्यटन करने आए वो पहने। आप सीधे सीधे वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी ने भी लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनी है। जब क्रूज हिलने डुलने लगा, जब वहां पे लहरें तेज होने लगी, तब जाकर वहां पर लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही और कितनी बड़ी चूक थी। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि सुरक्षा के नाम पर जीरो तैयारी थी। जब क्रूज में पानी भरने लगा, मौत सामने खड़ी थी, तब जाकर लाइफ सेविंग जैकेट को निकाला गया और पहनने दिया गया। और क्या उस क्रूज का फिटनेस सर्टिफिकेट था या सिर्फ कागजों पर फिटनेस सर्टिफिकेट था? और कोई अधिकारी ने उस लोहे के ढांचे की जांच करी थी? क्या उसका इंजन इतना पावरफुल था कि वो ऊंची लहरों के बावजूद भी उसमें बैठे यात्रियों को सुरक्षित उस पानी से बाहर ला सके? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल पूछना जरूरी है, क्या बिना लाइफ सेविंग जैकेट पहने क्रूज को आगे बढ़ने दिया जा सकता है? क्या इस क्रूज के पास लीगल फिटनेस सर्टिफिकेट था या नहीं था? और क्या ओवरलोडिंग को रोकने के लिए वहां कोई सुरक्षा गार्ड था या नहीं था? वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, जब लहरें टकराने लगी क्रूज से और लोगों तक पानी पहुंचने लगा, तब लाइफ सेविंग जैकेट के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग लाइफ सेविंग जैकेट को चुराने लगे, भागने लगे और जब लाइफ सेविंग जैकेट खत्म हो गए तो वो अपने ही लाइफ सेविंग जैकेट अपने बच्चों को भी देने लगे। बचाव कार्य के दौरान वो मंजर भी सामने आया जो हर किसी को रुला देगा। जब गोताखोरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर ढूंढना चालू करा तो वहां पर 2 शव मिले, जिसमें कि एक मां ने अपने बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा रखा था और अपनी लाइफ सेविंग जैकेट उस बच्चे को पहना दी थी कि वो बच्चा आखिरकार किसी भी तरह बच सके। लेकिन अंततः नियति को वही मंजूर था जो होना था। वो बच्चा भी मर गया और उसकी माताश्री भी मर गई। 4 साल का बच्चा उसकी मम्मी की गोद में था। जब लाइफ सेविंग जैकेट खत्म हो चुकी थी, तब उसकी माँ ने अपनी लाइफ सेविंग जैकेट उस बच्चे को दे दी थी और उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपने हाथों में जकड़ लिया था। जब गोताखोरों ने उन दोनों शव को बाहर निकाला तो गोताखोर की भी आंखों में आंसू आ गए। वहां पर ढेर सारे मंत्री अधिकारी गए, उनकी भी आंखें नम हो गई इस हृदय विदारक घटना को देखकर। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी घटनाएं किस हद तक के इंसान के परिवारों को तोड़ देता है।
लेकिन अंत में उस लाइफ सेविंग जैकेट ने ना उस बच्चे को बचा सका, ना उसकी माँ को बचा सका। अंततः दोनों की मृत्यु हो गई। अभी तक के 9 मौतें हो चुकी है कि इसका जिम्मेदार कौन है। और सबसे बड़ी बात, जो बरगी डैम में जो क्रूज जा रहा था, तब उसके पहले वहां पर डैम से पानी भी छोड़ा गया था। उसने भी वहां पर लहरों को बढ़ाने का काम किया और मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। उसके बावजूद भी वहां पर जो क्रूज मैनेजमेंट था, उसने क्रूज को पानी में ले जाने की हामी भरी और पानी में ले गए। और रिपोर्ट बताती है कि हादसे की सूचना 6:15 पर मिली थी। मतलब जो हादसा था वो 6 बजे हुआ था और सूचना 6:15 पे मिली। और जो रेस्क्यू टीम है वो 2 घंटे बाद आई, क्योंकि ये उनका सामान ले जाने के जो वाहन था वो खराब हो चुका था। आप सोच सकते हैं कि यदि ऐसे किसी डैम के किनारे कोई घटना होती है तो रेस्क्यू टीम 2 घंटे लेट पहुंचती है, और 2 घंटे में कितनी जान वहां पर जा चुकी थी। वो तो भला वो स्थानीय मछुआरों का, स्थानीय लोगों का, जिन्होंने वहां पर अपनी जान की बाजी लगाकर 15 लोगों को उस मौत के कुएं और पानी के डैम से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। तो प्रशासन कितना लापरवाह है आप सोच सकते हैं। उसके बावजूद भी स्पेशल गोताखोरों की टीम को आगरा से बुलाया गया। आप सोच सकते हैं जो हमारे यहाँ की गोताखोर टीम थी, शायद उनको पता नहीं तैरना नहीं आता था या अंदर जाकर निकाल नहीं सकते थे। क्या गड़बड़ी है ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन आगरा से बुलाई गई यहाँ पर जबलपुर में शव को निकालने के लिए। आप सोच सकते हैं कि हमारे प्रशासन के पास स्पेशल गोताखोरों की टीमों की कमी थी, जब वो ट्रेन नहीं थे। ये तो भगवान ही मालिक है। इतना बड़ा हादसा हुआ है तो वहाँ पर अलग अलग मंत्री, सीएम सभी लोग जा रहे हैं। वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों के लीडर गए। लेकिन देखने वाली बात है, जब ये हादसा हुआ तो उसके पहले वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इस घटना के बाद हमारे सीएम मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में जितने भी बोट राइड होते हैं, जितने भी क्रूज चलते हैं, उन पर रोक लगा दी है। और आने वाले समय में जांच होगी, उसके बाद ही बोट को पानी में उतारा जाएगा। तो आप भी कहीं जा रहे हो डैम में पानी में घूमने, तो सावधानी बरतनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रशासन पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो सही तरीके से आपको जीवित किसी पानी से बाहर निकाल कर ले आएंगे। क्योंकि समय पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचेगी, समय पर बोट काम करना बंद कर देगी, समय पर लाइफ सेविंग जैकेट भी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं हमारे प्रदेश में हुई है और इसमें कई परिवारों की जिंदगी उजड़ गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और जिनकी जान गई है उसने हमारी श्रद्धांजलि है। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई ऐसे प्रदेश में इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी मशीनरी है, उसके बावजूद भी जानें नहीं बचाई जा सकी। 9 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है और 5 शव अभी भी गायब है। और इस हादसे से हमारे पर्यटन इंडस्ट्री को ही नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे हादसे लोगों में डर पैदा करते हैं और वो लोग डैम किनारे, नदी किनारे या किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने से बचेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं डर पैदा कर देगी। और यदि हम भी पानी में गए, लहरों का बहाव बढ़ने लगा और जो क्रूज है वो काम करना बंद कर दिया है, तो भाई हम तो डूब जाएंगे ना। तो लोगों में डर पैदा हो रहा है कि भाई अब घूमने हम नहीं जाएंगे। यदि गए तो भाई अपनी सेफ्टी पे जाएंगे और ये है कि दूर से ही देख के आ जाएंगे। तो यदि आप भी जाते हो तो सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्रूज पायलट महेश पाल जो ये जानता था कि पानी तेज है और बहाव तेज है, उसके बावजूद भी उसने क्रूज पानी में उतारा। या मैनेजर सुनील शर्मा जिसने की क्षमता से ज्यादा लोगों को क्रूज में बैठाला, या वो विभाग जिसने डैम से पानी छोड़ने की सूचना नहीं दी थी, या वो अफसर जिसने कि क्रूज को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के हरी झंडी दी थी, या वो रेस्क्यू टीम जो कि 2 घंटे लेट पहुंची घटनास्थल पर और 9 लोगों की जानें चली गई। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? हादसे के बाद सीएनडी क्रूज और बोट को नदी और डैमों में चलने के लिए बंद कर दिया गया है। महेश पॉल और सुनील शर्मा दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। हाई लेवल की जांच कमेटी बैठा ली गई है। लेकिन आखिरकार इन सब से होगा क्या? क्या जिम्मेदार पकड़े जाएंगे? लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि सस्पेंशन और जांच कमेटी ही उन 9 लोगों की मौत के जिम्मेदार का हिस्सा है, या इससे भी आगे बढ़कर कुछ होना चाहिए? क्या उन 9 लोगों की जिंदगी को न्याय मिल पाएगा? सरकार ने 4-4 लाख रुपए दिए हैं उन पीड़ित परिवारों को जिन परिवारों के लोगों की जान गई है, लेकिन ये काफी नहीं है। किसी के घर के परिवार का जाता है ना, तो उसे ही पता चलता है कि उसकी अहमियत क्या होती है। तो दोस्तों आप लोग भी यदि कहीं घूमने जाते हो डैम किनारे, किसी नदी के किनारे, तो अपनी सेफ्टी बनाए रखो। बिना लाइफ सेविंग जैकेट पहने तो किसी भी नदी, किसी भी बोट या किसी भी क्रूज पर उतरना या जाना बिल्कुल भी नहीं है। और अपने परिवार वालों की चिंता करो और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों को जिनको आप सुरक्षित देखना चाहते हो और ऐसी जानकारी उन तक पहुंचाना चाहते हो कि भैया ऐसे हादसे होते हैं तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी नदी, पानी, डैम में जाने की जरूरत नहीं है। आप दूर से ही निहार लो ऐसी चीजों को, और जाते भी हो तो किनारे दूर से ही सेल्फी ले लो। पानी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन इतना धीरे काम करता है कि आपकी जान चली जाएगी और प्रशासन बाद में आएगा। केवल जांच होगी और कमेटी बैठेगी, आपकी जान नहीं बच पाएगी। तो आप सावधान रहो और सतर्क रहो। मैं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।